बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप। आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो असहाबे कहफ का वाक़या है। तीसरी सदी ईस्वी में यानी आज से 1700 साल पहले एशियाई कोचक के मुल्क अम्बोस पर एक बुत परस्त बादशाह की हुकूमत कायम थी। ये बादशाह बेहद जालिम था और अपनी ही तरह हर शख्स को बुत परस्त देखना चाहता था। लोग इसके जुल्म और जबर से सहमे रहते थे, मगर चंद नौजवानों के दिल अल्लाह की वहदानियत के नूर से रोशन थे और ये नौजवान इसी बादशाह के महल में काम करने वाले बाज मुलाजमीन की औलाद थे। बादशाह को इनके अल्लाह पर ईमान लाने का इल्म हुआ तो इसे बहुत गुस्सा आया और इसने इन तमाम नौजवानों को अपने दरबार में तलब किया और ख़ुद इनसे इस बात की तस्दीक चाही। अल्लाह ताला ने नौजवानों के दिलों को खौफ से पाक कर दिया और उन्होंने भरे दरबार में अल्लाह वादहू ला शरीक पर ईमान लाने का इकरार किया और पूरी जुर्रत के साथ कहा कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो तमाम आलम का खालिक व मालिक और हम सबका परवरदिगार है। पत्थर के बेजान बुत जिन्हें इंसान खुद अपने हाथ से तराशता है, ना किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, यह हरगिज़ पूजे जाने के काबिल नहीं है। बादशाह नौजवानों की सच्ची बातों पर बहुत भरम हुआ, मगर इसने इन्हें चंद रोज़ की मोहलत दे दी कि वो इस दौरान सोच समझ लें और ईसाईयत छोड़कर अपने बाप दादा का मज़हब यानी बुत परस्ती इख्तियार कर लें। दरबार से वापसी पर नौजवानों ने आपस में मशवरा किया। एक नौजवान ने कहा, दोस्तों, इन बुत परस्तों और इनके झूठे माबूदों की इबादत से दूर रहना चाहते हो तो पहाड़ी गार में चलो। हमारा परवरदिगार वहाँ हम पर अपनी रहमतें भेजेगा। हम मुश्रिकों के शर से महफूज इबादत इलाही में मसरूफ़ रहेंगे। वो सब नौजवान शहर से चले और एक पहाड़ के बहुत बड़े और कुशादा गार में छुप गए और गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। कुदरती तौर पर गार की बनावट ऐसी थी कि इसमें हवा का भी गुजर था और रोशनी भी आती थी। नौजवान वहाँ इबादत और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते और अपने लिए अल्लाह की रहमतों और बरकतों की दुआ करते, हिदायत तलब करते। इन नौजवानों के साथ एक कुत्ता भी था। वो गार के दहाने पर अपने अगले पाँव आगे की तरफ फैलाए मुंह बाहर निकाले बैठा रहता। बहुत दिन इसी तरह गुजर गए। फिर अल्लाह ताला ने इन नौजवानों पर नींद तारी कर दी। वक्त गुजरता रहा, दिन, महीने, साल और फिर कई सदियाँ बीत गईं। अल्लाह ताला की कुदरत के ना खाने की हाजत थी ना पीने की। नौजवान गहरी नींद सोते रहे। पास की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक थी, दाएं बाएं करवटें भी लेते। अल्लाह ताला ने इन नौजवानों के सुकून और राहत का एक सामान ये भी कर दिया कि अगर कोई फ़र्द या अफराद इस गार की जानिब निकलते और गार में झांकते तो इन पर खौफ तारी हो जाता और वो वहाँ से भाग जाते। इसी तरह कई सदियाँ गुजर गईं। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और ये नौजवान बेदार हो गए। उन्होंने हैरत से एक दूसरे को देखा। एक ने पूछा, हम सब सो गए थे मगर कितनी देर, कुछ अंदाज़ा है। एक दिन या शायद एक दिन का कुछ हिस्सा। दूसरे ने ख्याल जाहिर किया और बोला, असल बात का इल्म अल्लाह की ज़ात को ही हो सकता है। फिर इनमें से एक ने जेब से सिक्का निकाला और कहा, हम में से एक शहर जाए और खाना ले आए, मगर इस तरह के शहर वालों को हमारे बारे में पता न चलने पाए। जालिम बादशाह को मालूम हो गया तो या तो वो कुफर और बेदीनी इख्तियार करने पर मजबूर करेगा या हम सबको कत्ल करवा देगा। एक नौजवान सिक्का लेकर शहर पहुंचा तो इसकी हैरत की इंतहा न रही। वहाँ तो सब कुछ बदला हुआ था। लोग, इनका रहन सहन, इमारतें, रास्ते, कुछ भी तो पहले जैसा नहीं था। वो हैरान और खौफसदा सा बावर्ची की दुकान पर पहुंचा और कुछ चीज़ें खरीदी। कीमत अदा करने के लिए सिक्का दिया तो बावर्ची हैरान रह गया कि ये किस ज़माने का सिक्का है। फिर इसने ज़रा गौर से नौजवान को देखा तो इसके लिबास और हुलिये पर भी हैरत हुई। ज़रा सी देर में ये बात पूरे बाजार में फैल गई और बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह अल्लाह पर ईमान रखता था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम था। इसे जब नौजवान की हकीकत मालूम हुई तो बहुत खुश हुआ। इसने इन नौजवानों को जो गार में रहने के हवाले से असहाबे कहफ यानी गार वाले साथी कहलाने लगे थे, पेशकश की कि वो गार की रिहाइश छोड़कर शहर आ जाएं, मगर असहाबे कहफ ने माजरत कर ली। शहर के लोगों ने भी इसरार किया कि वो शहर चलें ताकि इनकी पाकीज़ा ज़िंदगी से आम लोग फ़ायदा उठा सके, मगर उन्होंने किसी की बात कबूल न की। वो वापस गार लौट गए और दोबारा लंबी नींद सो गए। इस सारे अरसे के दौरान इनका कुत्ता भी इनके साथ रहा। एक रिवायत के मुताबिक जब इन हक शनास राहिबों का इंतकाल हो गया तो बाज़ दौलतमंद और साहब इक़्तिदार लोगों ने इनके गार पर एक अजीम शान हैकल यानी इबादत खाना तामीर करा दिया। जबकि एक और रिवायत है
کہ لوگ سکہ لے کر خریداری کے لیے بازار جانے والے نوجوان کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے قریب پہنچے تو نوجوان اچانک ہی نظر سے اوجھل ہو گیا اور وہ بالکل اندازہ نہیں لگا سکے کہ نوجوان کس طرف گیا ہے۔ پھر بہت تلاش کیا گیا مگر اصحاب کہف کا کوئی پتہ نہ چل سکا، مجبور ہو کر واپس لوٹ گئے۔ بعد میں اس پہاڑ پر اصحاب کہف کی یادگار کے طور پر ایک بڑا ہیکل تعمیر کروا دیا گیا۔ یہ واقعہ قرآن حکیم کے سورۃ الکہف میں ذکر کیا گیا ہے۔ قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کے لیے یہودی علماء کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان پر کیا گزری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس واقعے کی حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے سورۃ کہف کی تلاوت فرما کر حقیقت ان پر واضح کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، ترجمہ: اے پیغمبر، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے، کچھ لوگ ایسا بھی کہیں گے کہ نہیں 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اے پیغمبر کہہ دے، ان کی اصل گنتی تو میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا، اور تو لوگوں سے اس بارے میں نظر جھگڑا نہ کر، صرف اس حد تک کہ صاف صاف بات ہو، یعنی ان باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کتنے آدمی تھے، کتنے دنوں تک رہے تھے، اور نہ ان لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں کچھ دریافت کر، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں کل کو یہ ضرور کرنے والا ہوں، مگر یہ کہہ کر کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یاد تازہ کر لو۔ تم کہہ دو، امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر کھول دے گا۔ اور کہتے ہیں وہ غار میں 300 برس تک رہے اور لوگوں نے 9 برس اور بڑھا دیے ہیں۔ اے پیغمبر تو کہہ دے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک رہے، وہ آسمان و زمین کی ساری پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے، بڑا ہی دیکھنے والا، بڑا سننے والا ہے کہ اس کے سوا لوگوں کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، جب آپ کسی کام کے بارے میں یہ کہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس کام میں مدد اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہی ہمارا معبود حقیقی ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔